जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जैक बोर्ड चैनल में। आज मैं आप लोगों को हिंदी पुस्तक क्षितिज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूं, जो 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आ सकता है। एक जरूरी सूचना, इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न केवल लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 50 से कम शब्दों में देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेंगे तथा प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्णा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, कवि ने श्री बजदुल्लाह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है। चौथा प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। पंचवा प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता आत्मकथ्य में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। छठा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। सातवां प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। आठवां प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। नौवां प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। 10वां प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। 11वां प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। 12वां प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। 13वां प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। 14वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। 15वां प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। 16वां प्रश्न है, इस पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 17वां प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। 18वां प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। 19वां प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 20वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 21वां प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। 22वां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। 23वां प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। 24वां प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 25वां एवं आखिरी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।